हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ आने ही वाला है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। तो करवा चौथ का व्रत कैसे करें, करवा चौथ व्रत क्या क्या नियम होते हैं, करवा चौथ का व्रत अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कैसे करना है। तो करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जानकारी के लिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, सबसे पहले हम यह बात क्लियर कर देते हैं कि क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि पहली बार करवा चौथ व्रत कैसे करें। देखिए, जो भी पहली बार करवा चौथ कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि जैसे आप पहली बार यानी एक बार बाद में आप जिस तरह से व्रत करेंगे, आगे आने वाले सालों में आपको हर बार करवा चौथ का व्रत उसी तरह से करना है। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए करवा चौथ के व्रत की विधि फॉलो करेंगे। देखिए, यानी आप इस साल पहले करवा चौथ व्रत में सुबह सरगी करते हैं, उठकर तो आप आगे की सरगी कर सकते हैं। कुछ लोग पहले करवा चौथ को कहानी जब सुनते हैं और उसके बाद दिन में चाय पी लेते हैं। जो लोग चाय पी लेते हैं वो लोग आगे भी इसी तरह चाय या दूध पी सकते हैं, लेकिन जो लोग निर्जला व्रत करते हैं उन्हें फिर आगे भी निर्जला करना होता है। मैंने बात ये है कि जैसे आप पहले व्रत करेंगे, आगे आपको उसी तरह से व्रत करने हैं। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें व्रत कैसे करने हैं, पूरे दिन की दिनचर्या क्या होगी। और करवा चौथ के दिन तो देखिए, करवा चौथ से एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें, बहुत अच्छे से, जितनी अच्छी आप मेहंदी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमें करवा चौथ पूजन के लिए सामग्री चाहिए होगी, उसकी व्यवस्था आप एक दिन पहले कर लें। अगर आप एक दिन पहले व्यवस्था करके रखेंगे तो आपको करवा चौथ के व्रत और आप बहुत अच्छे से व्रत कर पाएंगे। कुछ चीज़ें आपको उस टाइम मंगवानी पड़ती हैं तो थोड़ी हड़बड़ाहट होती है, तो पहले ही आप सब चीज़ें मंगा कर रखें। इसके बाद बात आती है कि करवा चौथ के दिन की, जो देखिए कुछ लोग के यहाँ पर करवा चौथ के दिन सरगी की जाती है। तो सरगी की जाती है वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच की जाती है, यानी सूर्य उदय से पहले पहले सरगी में कोई भी खाना लिया जाता है। ड्राई फ्रूट ले लीजिए, खीर बना लेते हैं, चूरमा बना लेते हैं, या कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, दूध चाय भी ले सकते हैं। जो भी आप खाना चाहते हैं वो चीज़ें आप खा सकते हैं। सरगी मुख्य तौर पर सास अपनी बहू को देती है। तो सरगी में सास अपनी बहू के लिए साड़ी, सूट या जो भी वो पहनती है वो भी देती है, और साथ में ही खाने की चीज़ें देती है, यानी कि और श्रृंगार का सामान देती है। लेकिन अगर आपकी सास आपके पास नहीं रहती है तो वो दूर है या वो नहीं है, और अगर आपके परिवार में सरगी करने का रिवाज है तो आप स्वयं भी ये सारी चीज़ें लाकर इनकी व्यवस्था करके आप सरगी कर सकते हैं। इस तरह से हमें सरगी कर लेनी है। अब सरगी करने के बाद दिन में हमें बहुत अच्छे से तैयार होना होता है। जिस भी महिला ने करवा चौथ का व्रत किया है वह 16 श्रृंगार करती है। देखिए, करवा चौथ के व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए करती हैं। तो चौथ माता का व्रत किया जाता है। इस दिन तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो और पूरा 16 श्रृंगार करें। अच्छे से जो भी आप ड्रेस पहने, कोशिश करें कि आपका व्रत की दिन और नीला रंग और काला रंग नहीं पहनना है। लाल, हरा, पीला ये तो बहुत शुभ कलर होते हैं। आप
इनको यूज करें ही। और इसके अलावा आपको कोई और रंग पसंद है तो आप वो भी पहन सकते हैं। बस आपको ब्लैक और नीला कलर को अवॉइड करना है। इस तरह से हम लोग दोपहर में तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे से तैयार होने के बाद कहानी सुननी होती है। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो दोपहर में कहानी सुन लेते हैं, यानी 12 बजे के बाद कहानी सुन लेते हैं। उसके बाद करवा चौथ की पूजा करते हैं, चौकी लगाकर कैलेंडर लगाकर। किसी किसी के यहाँ पर जब करवा चौथ की पूजा करते हैं तो उसी समय पर कहानी सुन लेते हैं। जो लोग अकेले सुनते हैं वो लोग चौकी लगा लेते हैं और करवा चौथ के दिन ही कहानी उसी टाइम पर कहानी सुन लेते हैं। इसके अलावा जो लोग ग्रुप में कहानी सुनते हैं, जैसे सारी देवरानी जिठानी इकट्ठी होकर कहानी सुनती हैं, या आपकी सोसाइटी की सभी महिलाएं एक साथ कहानी सुनती हैं, तो उसमें क्या होता है, आप सबके साथ कहानी सुन लें। घर पर आकर करवा चौथ माता को का कैलेंडर लगा और चौकी लगा के पूजा कर ले और अपना करवा मिनस दे। आप पहले पूजा करके भी कहानी सुन सकते हैं या पहले कहानी सुनकर भी पूजा कर सकते हैं। दोनों ही विधि बिल्कुल सही मानी जाती हैं और कहानी पूजा विधि सेम होती है। क्षेत्र और भाषा की वजह से थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है कहानी भाषा की, क्योंकि सभी की भाषा अलग अलग होती है, उनकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मूल रूप से जो कहानी है वो सेम रहती है। इस वजह से पूजा विधि में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। बहुत सामग्री कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मूल रूप से पूजा विधि वही सेम रहती है। तो सभी जगह पर एक रहती है और एक जैसी होती है। तो आप हर सुबह होते हैं तो दोपहर में पूजा कर लेंगे। किसी किसी के यहाँ पर कहानी दोपहर में सुनी जाती है और किसी किसी के यहाँ पर रात में सुनी जाती है, यानी चंद्रमा उगते हैं तब सुनी जाती है। आपके यहाँ जिस समय भी कहानी सुनी जाती हो, आप उसी समय ये कहानी सुन सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग सास के लिए बायना निकालते हैं। तो बायने में सास के लिए साड़ी दी जाती है, खाने का जो भी सामान हम घर पे बनाते हैं वो सब सामान लिया जाता है। उसके साथ दक्षिणा और श्रृंगार का सामान दिया जाता है। ये बायना सास को देते हैं और चाँद की पूजा करने के बाद ये सास को बायना दिया जाता है। तो इसके बाद हम लोग जो भी घर के काम होते हैं और जो भी किचन वगैरह के काम को निपटा लेते हैं, तो 8:30 बजे से 9 बजे तक चाँद निकल जाता है। ज़्यादातर जो समय होता है करवा चौथ पर, जब चाँद निकल जाता है तो हम लोग अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं। और पूजा की थाली में हमें क्या क्या लेना है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चाँद निकलने के बाद हम चाँद की पूजा करते हैं और साथ में अपने पति की भी पूजा करते हैं। तो पति की आरती उतारते हैं और पति को चलनी से देखते हैं। जो पूजा करने के बाद हम लोग पति के हाथ पानी पी के हम अपना व्रत खोलते हैं और उसके बाद हम लोग खाना खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से ये व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो और अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हरे कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।